देख रहे हैं भारत समाचार आपके साथ। मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। आप जानते हैं पूरे देश भर में उत्तर भारत में जो कोहरे का कहर है, सितम है, लगातार जारी है। उत्तर भारत में इस वक्त कड़ाके की ठंड पड़ रही है और साथ ही साथ शीत लहर का प्रकोप भी देखने को मिल रहा है। ऐसे में जरा सी भी सावधानी हटती है तो एक बड़ी दुर्घटना घटती है। आपको बता दें कि दिल्ली में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहां एक पूरा परिवार ठंड के इस कहर के साथ इस दुनिया को अलविदा कह के चला गया। आपको बता दें कि लगातार उत्तर प्रदेश भर में भी कई हादसे हो रहे हैं। इसके साथ साथ बाहरी दिल्ली में 2 अलग अलग जगहों पर अंगीठी के धुएं से दम घुटने की वजह से 7 लोगों की मौत की खबर आई है। पहली घटना खेड़ा कला गांव में 5 लोगों की मौत से जुड़ी हुई है, जबकि दूसरी जो खबर है वो इंद्रपुरी में ऊषा इंस्टीट्यूट के पास हुई। यहाँ पर भी अंगीठी के धुएं से दम घुटने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में एक व्यक्ति की मौत का मामला सामने आया। इससे पहले अमरोहा में 5 लोगों की खबर सामने आई थी। तो देखिए, ठंड से बचने के लिए लोग लगातार अंगीठी जला रहे हैं, तमाम उपाय कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ठंड का प्रकोप कम नहीं हो रहा है। एक रिपोर्ट भी आपको दिखाते हैं ठंड से जुड़ी हुई। क्या आप ठंड से बचना चाहते हैं? ठंड से बचने के लिए अंगीठी जला रहे हैं तो हो जाइए सावधान। जरा सी लापरवाही यमराज के द्वार पहुंचा देगी। ठंडी का सितम इस कदर है कि लोग ठंड से बचने के लिए हर एक उपाय कर रहे हैं। कोई घर में हीटर जला रहा है तो कोई ब्लोअर का प्रयोग कर रहा है। वहीं कुछ लोग ऐसी व्यवस्था ना होने के कारण ऐसी गलती कर रहे हैं जो उनकी मौत का सबब बन रही है। आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं, जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। शायद आप भी पूरी खबर देखने के बाद ऐसी गलती ना करें। पहले ताजा उन खौफनाक कांड के बारे में बता दें जिसने एक पल में 7 लोगों को मौत की नींद सुला दी। पहली घटना दिल्ली के खेड़ा कला गांव की है। यहाँ एक परिवार ने सर्दी से बचने के लिए रात को अंगीठी जलाई थी। रात में कमरे में अंगीठी का धुआं भर गया। वेंटिलेशन नहीं होने के कारण परिवार के 5 लोगों का दम घुट गया। मरने वाले 5 लोगों में पति, पत्नी और बच्चे शामिल हैं। वहीं दूसरी घटना इंद्रपुरी में ऊषा इंस्टीट्यूट के पास हुई। यहाँ भी अंगीठी के धुएं से दम घुटने की वजह से 2 लोगों की मौत हो गई। अब वो आंकड़े भी देख लीजिए जो एक गलती की वजह से सुकून की नींद में मौत की नींद सुला गए। संभल के ढक्का मोड़ गांव में 6 लोगों की मौत। लखीमपुर खीरी के मैलानी में 2 बच्चों की दम घुटने से मौत। हरियाणा रोहतक में 10 महीने के बच्चे की मौत। नैनीताल के ओखल कांडा में भाभी ननद की मौत। चुरू राजस्थान के गौरीसर गांव में 3 लोगों की मौत। दिल्ली के मंगलापुरी में 36 वर्षीय व्यक्ति की मौत। दिल्ली के सीमापुरी में महिला की 4 बच्चों के साथ मौत। दक्षिण पश्चिम दिल्ली के समालाखा में दंपत्ति की मौत। वाराणसी के दरेखू गांव में मासूम बच्चे की मौत। वाराणसी के काशी रेलवे स्टेशन आवास में 3 की मौत। दिल्ली द्वारका सेक्टर 23 के पोचनकुर गांव में कपल की मौत। अंगीठी के धुएं से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। रात में कमरा बंद रहने के कारण हवा बाहर नहीं जा पाती है। ऐसे में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। हवा नहीं निकलने से कमरे में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल खतरनाक स्थिति तक बढ़ जाता है। जब हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड बढ़ जाता है तो ये शरीर में रेड ब्लड सेल्स में मिल जाता है या आरबीसी में ऑक्सीजन की जगह ले जाता है। ऐसे में ये सोते हुए लोगों के लिए अधिक खतरनाक हो जाता है। इससे ब्रेन डैमेज के साथ ही मौत भी हो जाती है। यदि आप भी अंगीठी जलाकर सोने के आदी हैं तो सावधान हो जाइए। जरा सी लापरवाही आपको यमराज के द्वार पहुंचा सकती है। स्पेशल डेस्क भारत समाचार। तो देखिए, इस वक्त दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में ठंड के साथ साथ शीत लहर का भी प्रकोप जारी है, जहां एक तरफ जो सभी व्यवस्थाएं इसके चलते थम चुकी हैं। ठंड से बचने के लिए लोग तरह तरह के जो जतन है वो कर रहे हैं, लेकिन हादसे भी निकलकर लगातार सामने आ रहे हैं। चाहे उत्तर प्रदेश की बात की जाए या दिल्ली की बात की जाए, लगातार कई जगहों पर
दम जो घुटने की जो समस्याएं हैं, इससे जुड़ी घटनाएं हैं, वो सामने आ रही हैं। ऐसे में बहुत सतर्क रहना होगा, क्योंकि जरा सी भी लापरवाही किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकती है। बता दें आपको कि दिल्ली में 2 अलग अलग जगहों पर अंगीठी के धुएं से दम घुटने की वजह से 7 लोगों की जान चली गई। पहली घटना आपको बताई खेड़ाकला गांव की थी, जहां पर 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि दूसरी घटना इंद्रपुरी के ऊषा इंस्टीट्यूट के पास हुई। यहां पर भी अंगीठी के धुएं से दम घुटने की वजह से 2 लोगों की मौत की जो घटना है वो सामने आई। आपके सामने ये 2 तस्वीरें उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से। हरदोई में एक व्यक्ति की मौत हो गई दम घुटने से, और अमरोहा में भी 5 लोगों की मौत हो गई थी। ये पूरा परिवार सो रहा था, और सोचिए ये पूरा परिवार सोते सोते नींद के आगोश में ऐसा खोया कि ये दोबारा कभी नहीं जाग सका। और ऐसे में अगर आपको अंगीठी जलानी है, ब्लोअर चलाना है, तो आपको बहुत सतर्क रहना होगा। और आप देखिए, और कुछ और तस्वीरें आपके सामने हैं दिल्ली से, जहां पर 5 लोगों की मौत से जुड़ा बड़ा हादसा सामने आया। 5 लोगों की मौत हो गई। और इंद्रपुरी दिल्ली में ही 2 लोगों की मौत बिल्कुल ऐसे ही हादसे से यहां पर भी हुई है, जहां पर सोते सोते पूरा परिवार मौत के आगोश में खो गया। एक तरफ जहां ठंड अपना सितम, अपना कहर बरपा रही है, वहीं दूसरी तरफ इससे सतर्क रहने की भी बहुत जरूरत है। जहां डॉक्टर्स तमाम उपाय बता रहे हैं, लेकिन अगर आपको ठंड से बचना है तो आपको बहुत अलर्ट रह के ब्लोअर या दूसरे जो संसाधन है आपके पास, आपको वो चलाने होंगे। और इस वक्त मेरे साथ डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी जुड़ चुके हैं भारत समाचार पर। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी, आपका बहुत स्वागत है सर भारत समाचार पर। जी स्वाति जी, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत समाचार के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। जी सर, ठंड इस वक्त बहुत ज्यादा बढ़ रही है, प्रकोप बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। जहां एक तरफ ठंड से कई मामले सामने आ रहे हैं, और आप देख रहे होंगे कि शीत लहर भी चल रही है। सबसे पहले तो मैं यही जानना चाहूंगी कि कैसे लोग बचे इससे, क्योंकि घटनाएं भी बहुत सामने आ रही है, क्योंकि लोग ब्लोअर जला रहे हैं, अलाव जला रहे हैं, कोई इंतजाम नहीं उनके पास में बचने का, तो कैसे बचे? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं सबको बता दूं कि बहुत से लोगों को मॉर्निंग वॉक की आदत होती है। इस समय मॉर्निंग वॉक बिल्कुल ना करें, नंबर 1 बात जी। नंबर दूसरी बात, सर्दी से पूरा बचाव रखें। और तीसरी बात, अगर अलाव से आपको सेंकना है अपने आप को, तो ओपन में अलाव होना चाहिए। कमरे के अंदर कोई भी आग, धुआं, लकड़ी, कोयला, हीटर, ब्लोअर, ये सब अगर बंद कमरे में इस्तेमाल करेंगे तो कमरे के अंदर ऑक्सीजन नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी। और अभी देखिए, 3-4 दिन पहले आपने अखबार में भी पढ़ा होगा कि एक कोयले की अंगीठी जलती हुई छूट गई एक कमरे के अंदर, और कमरे के सभी 3-4 लोगों की मृत्यु हो गई। तो इसलिए मेरा सभी आपके भारत समाचार के दर्शकों से निवेदन है कि कृपया ऐसा बिल्कुल मत करें कि आप बंद कमरे के अंदर कोई हीटर जलाएं, ब्लोअर जलाएं या कोई और अलाव जलाएं, और वो धुआं उसके अंदर रह जाए, ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा हो जाए, जो कि जानलेवा भी हो सकती है। जी बिल्कुल। डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी, मैं यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि जिन लोगों को कोई खास बीमारी है, जो गंभीर बीमारी से ग्रसित है, वो कैसे सर्दी से अपना बचाव करें? देखिए, सर्दी के मौसम में सांस की नली हो, चाहे खून की नलियां हो, ये सब सिकुड़ जाती हैं। तो ऐसे समय में हार्ट अटैक, स्ट्रोक और लंग अटैक तीनों का खतरा बढ़ जाता है। तो सांस के रोगी, हृदय के रोगी, गुर्दे के रोगी, लिवर के रोगी या कोई पुरानी दिमाग के रोगी, ये सब रोगियों से निवेदन है कि सर्दी से बच के रहें और अपने चिकित्सक से सलाह जरूर ले लें। और हाँ, मैं आपको बता दूं, इस सर्दी के मौसम में जो बीपी के मरीज हैं, उनका बीपी भी बढ़ जाता है। सांस की नली, खून की नली सिकुड़ती है तो बीपी भी बढ़ जाता है। तो ऐसे बीपी के रोगी अपना बीपी चेकअप कराते रहें, और अक्सर इस भ्रम में न रहें कि मैं तो दवा खा रहा हूं, मुझे चेकअप कराने की जरूरत नहीं है। तो बीपी कृपया चेक करा लें। सर्दियों में 8 से 10 मिलीमीटर बीपी बढ़ जाता है। तो अगर ऐसा है तो अपने चिकित्सक से बीपी की दवा भी दुरुस्त करा लें। बिल्कुल सूर्यकांत जी, आपने बताया कि मॉर्निंग वॉक करने वालों को भी अलर्ट रहना चाहिए, बहुत ज्यादा सुबह निकलने की जरूरत नहीं है। बच्चों को कैसे बचाएं, क्योंकि बच्चे स्वेटर वगैरह नहीं पहनते। जी, बच्चों को कैसे बचाएं? बच्चों को देखिए, बच्चों के जितने भी ऑर्गन हैं वो कम विकसित होते हैं, उनकी इम्यूनिटी कमजोर होती है। तो बच्चे और बुजुर्ग दो ऐसे हैं जिनको खास तौर पे ठंड से सुरक्षा की जरूरत है। निमोनिया का सीजन चल रहा है, सबसे ज्यादा निमोनिया हमारे देश में 5 साल से कम बच्चों को ही होती है।
इसलिए उनको निमोनिया होने का खतरा ज्यादा है। इसलिए बच्चों को सर्दी से बिल्कुल बचना चाहिए। और हाँ, निमोनिया का जो टीका आता है वो भी उनका टीकाकरण करवा लेना चाहिए। बिल्कुल। कोई खास ऐसा उपाय जो आप हमारे भारत समाचार के दर्शकों को इसमें बताना चाहते हो? हाँ, देखिए, ऐसा है कि इस मौसम में आप गर्म चीजों का सेवन करें, चाय, कॉफी, सूप, नंबर 1 बात। नंबर दूसरी बात, तिल के बनी हुई चीजों का सेवन करें। नंबर 3, खिचड़ी जैसे हल्के व्यंजन ज्यादा खाएं। हालांकि मन करता है पकवान खाने का, पकौड़ी, कचौड़ी, समोसा खाने का, लेकिन फिर भी थोड़ा बैलेंस बना के रखिए। जिस दिन समोसा, कचौड़ी खा लिए, शाम को खिचड़ी खा लीजिए। और इसके अतिरिक्त आप गुड़ का इस्तेमाल करें। जिनको डायबिटीज नहीं है वो गुड़ का इस्तेमाल करें। हो सके तो गुड़ की बनी हुई चाय पिएं। सुबह शाम पानी उबाल के भाप लें। और जो बच्चे और बुजुर्ग हैं खास तौर पर, या जो बीमार हैं, उनको सर्दी से विशेष बचाव करना चाहिए। और जैसा मैंने बताया कि कमरे के अंदर ब्लोअर, हीटर चला के नहीं सोना चाहिए। जी, ये कितना घातक हो सकता है? क्योंकि खबरें भी इससे जुड़ी हुई हम लोग अक्सर बताते रहते हैं और ऐसे बड़े बड़े हादसे हुए हैं। अभी मीडिया में बार बार खबर आ रही है कि जो लोग ऐसा कर रहे हैं कि कमरे के अंदर कोयला, लकड़ी या ब्लोअर चला के सो जा रहे हैं, यहाँ तक कि दम घुटने से मौत तक हो जा रही है। इसलिए बहुत घातक हो सकता है। अलाव अगर कहीं ओपन में जल रहा है, खुले में जल रहा है, तो उसमें आप उसके पास बैठ सकते हैं। उससे आप सर्दी से बचाव कर सकते हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप उससे भी थोड़ा बहुत धुआं तो आपके फेफड़े में जाएगा ही। सांस के रोगियों को बता दूं कि जिनके इनहेलर चल रहे हैं वो अपने डॉक्टर से सलाह ले लें और इनहेलर चिकित्सा की डोज जो है वो करेक्ट करा लें, दुरुस्त करा लें। जी, हार्ट पेशेंट्स को आप क्या बताना चाहेंगे सर? हार्ट पेशेंट के लिए मैंने कहा कि इस मौसम में खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है, बीपी बढ़ने की ज्यादा संभावना हो जाती है। तो इसलिए उनको अपने डॉक्टर से चेकअप करा लेने चाहिए। हार्ट की दवाएं बिल्कुल छोड़नी नहीं चाहिए। खास तौर पे जो ब्लड को पतला होने की दवा ले रहे हैं वो कृपया डॉक्टर की सलाह से जरूर लेते रहें, क्योंकि सर्दी के मौसम में खून थोड़ा गाढ़ा हो जाता है और खून की नलियां सिकुड़ जाती हैं। तो इसलिए हार्ट अटैक और स्ट्रोक होने की संभावना बढ़ जाती है। बहुत धन्यवाद डॉक्टर सूर्यकांत।